समाजवादी पार्टी सांसद आनंद भदौरिया इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। भदौरिया साहब, आप भी उस ग्रुप में मौजूद थे जो ग्रुप नदवी जी के यहाँ पे गया, उस पार्लियामेंट मस्जिद में गया, जिसमें अखिलेश यादव भी वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ में सभी सांसद वहाँ पर बैठे हुए हैं, डिम्पल यादव भी उसके अंदर हैं। क्या ये एक पॉलिटिकल प्रोग्राम था जिसको आप एक पॉलिटिकल रंग आप लोगों ने दिया? दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी को सोते जागते केवल माननीय अखिलेश यादव जी नज़र आते हैं। जाहिर सी भी बात है, क्योंकि बीजेपी का अगर कोई डट कर के मुकाबला कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को, उनके इश्यूज़ पे, उनके जन विरोधी नीतियों का कोई मुकाबला कर रहा है, तो समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी आज देश के अंदर वाहिद ऐसे नेता हैं जो आगे बढ़ कर के बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देने का काम कर रहे हैं। लेकिन क्या मस्जिद एक जगह हो सकती है जहाँ पर राजनीतिक गैदरिंग हो? सवाल ये है कि जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री आवास छोड़ते हैं तो उसको गंगा जल से भारतीय जनता पार्टी धुलवाती है। जब कन्नौज में मंदिर में जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उसको गंगा जल से धुलवाती है। जब किसी यज्ञ हवन कार्यक्रम में जाते हैं तो वहाँ विरोध कराती है। उसी अक्षांश रेखा पर स्वयं भगवान शंकर की प्रेरणा से आज माननीय अखिलेश यादव जी इटावा के अंदर केदारेश्वर महादेव जी का भव्य मंदिर बन करके जो तैयार है, लाखों श्रद्धालु वहां दर्शन कर चुके हैं, तब भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति होती है। और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, सदन में हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था, संसद 2 घंटे के लिए कार्यवाही स्थगित हुई थी। हमारे रामपुर के सांसद मोहबिल्ला नदवी साहब ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और उस समय जितने भी सदन में सांसद उपस्थित थे समाजवादी पार्टी को सबसे अनुरोध किया था कि बगल में उनका आवास है, चूँकि वो पेश इमाम भी हैं मस्जिद के, तो वहाँ पे चाय पीने का अनुरोध किया था। उस समय जितने सांसद मौजूद थे वो सारे गए थे उनके बुलावे पर और वहाँ चाय पी तो और क्या चाय पी करके और फिर पार्लियामेंट का जब कार्यवाही शुरू हुई उससे पहले हम लोग तो वहाँ क्या वापस मस्जिद आ में गए कोई थे। राजनीतिक गतिविधि हो सकती है? क्या कोई किसी भी रिलीजियस प्लेस में हो सकती है? क्या कोई राजनीतिक गतिविधि थी? नहीं, सभी वो राजनेता हमारे, पहुंचे थे वहाँ पे। पेश इमाम साहब हैं और वो हमारी पार्टी के सांसद भी हैं। अगर वो अपने घर पे बुलाएंगे तो हम लोग वहाँ चाय पीने वो मस्जिद है नहीं सर, जाएंगे। वो मस्जिद है, वो मस्जिद है। मस्जिद के पेश इमाम हैं, वहाँ उन्होंने आमंत्रित किया था, हम लोग गए थे और चाय पी करके वापस आ गए। अब इसमें ये भी सवाल बीजेपी खड़ी कर रही है कि डिम्पल यादव वहाँ पर गई, वहाँ पर पहली बात तो महिलाएं अलाउड नहीं है, ऐसा बीजेपी का कहना है। दूसरा, उन्होंने सर नहीं ढका था अपना, तो क्या आपको लगता है कि ये कहीं धर्म के खिलाफ, मुस्लिम धर्म के खिलाफ? नहीं, ये बीजेपी के पेट में दरअसल दर्द है। मैंने वही कहा ना, जब माननीय अखिलेश यादव जी मंदिर जाते हैं तो बीजेपी को समस्या है, जब माननीय अखिलेश यादव जी मस्जिद गए तब उनको समस्या है। ये अपना खूबसूरत देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर के इस देश में रहते हैं। हम एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करते हैं, हम एक दूसरे के त्यौहार मिलजुल करके मनाते हैं। बीजेपी यही नहीं चाहती, बीजेपी चाहती है भाई भाई के बीच में विवाद पैदा हो। इसलिए इस सिर्फ एक चाय पीने के विषय को मुझे नहीं लगता, देश में और भी समस्याएं हैं, SIR जैसी समस्या। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए, चूँकि संसद के अंदर इस समय 2 प्रमुख मांगें हैं। पहली मांग है पहलगाम पे, विदेश नीति के फेल्योर पे, इंटेलिजेंस के फेल्योर पे, और जो ये घटना हुई उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पास आज मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं है। एक आखिरी प्रश्न मिलूंगा, और मुंह बीजेपी छिपाने के लिए जगह नहीं है। दूसरा, SIR पर ये बेनकाब हो रहे हैं। चुनावी राजनीति में जो इन्होंने चुनाव को लेकर के एक गंदा माहौल बनाया है आज बिहार के अंदर, चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रख करके जिस तरह ये बिहार जीतना चाहते हैं, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करना चाहते हैं, उन प्रमुख मुद्दों से जब समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन इसको लेकर के मैदान में है, आज भी हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं SIR को लेकर के, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, उसके पास कोई जवाब नहीं है इन मुद्दों पर, इसलिए मुद्दे भटकाने की कोशिश कर आखिरी रहे प्रश्न हैं। में लूंगा, बीजेपी का ये मानना है, बीजेपी नेता जमाल सिद्दीकी ने कहा है कि जब अखिलेश यादव को वहां पर सांसदों के साथ जाने की अनुमति मिल गई, वहां पर पॉलिटिकल गैदरिंग करने की अनुमति मिल गई, तो बीजेपी को क्यों ना मिले, और इसीलिए वो भी आज वहां अप्रोच करेंगे और फ्राइडे को सभी कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर पहुंचेंगे। क्या उनको अनुमति मिलेगी? क्या मस्जिद में अलाउ होंगे? मोहबुल्ला नदवी साहब उस मस्जिद के पेश इमाम के साथ साथ हमारी पार्टी के सम्मानित रामपुर से सांसद हैं। उन्होंने हम लोगों को चाय पर आमंत्रित किया। क्या उनको भी करेंगे, बीजेपी को भी करेंगे? आप मोहबुल्ला नदवी साहब से पूछिएगा, करना चाहिए। अब ये उनसे पूछिएगा। ठीक है, तो अभी इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे?
नहीं, कौन चाय बिन बुलाए मेहमान कोई जाता है ज़बरदस्ती? आपको मैंने आमंत्रित किया तभी तो आए हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आमंत्रित किया है तभी तो आए, और मुझे बोला नदवी ने आमंत्रण भेजा था सभी सांसदों को, इसीलिए अखिलेश यादव के साथ सभी समाजवादी पार्टी के सांसद वहाँ पहुँचे और वहाँ पर चाय का आनंद उठाया। दिल्ली से मेरे सहयोगी अंकित के साथ मैं पीयूष मिश्रा, आज तक।